अगर कोर्ट में जज बोले ये फैक्ट प्रूव्ड है, तो क्या इसका मतलब ये फैक्ट 100% सच है? और जब बोले नॉट प्रूव्ड है, तो क्या इसका मतलब अक्यूज्ड बच जाएगा? सच ये है कि ये तीनों वर्ड्स आपके केस को हराते भी हैं और केस को जिताते भी हैं। इस वीडियो को एंड तक देखना, तो आपको कभी भी ऐसे के एमसीक्यू आपके कभी भी ऐसे के एमसीक्यूज गलत नहीं होंगे। नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम है प्रतिभा और आज हम डील करने वाले हैं टॉपिक्स डिसप्रूव्ड, प्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड एंड डॉक्यूमेंट से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सबसे पहले हम बात करते हैं सेक्शन 2C की, जिसमें डिसप्रूव को डिफाइन किया गया है। अब यहाँ पर समझना ये ज़रूरी है कि इंडियन एविडेंस एक्ट के कंपैरिजन में इस डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं लाया गया है। डिसप्रूव का अगर जनरल टर्म्स में बात करें तो कोर्ट का कंप्लीट यकीन हो जाना कि वो फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, या सर्कमस्टांसेस इतने स्ट्रांग हैं कि एक समझदार आदमी भी मान ले कि ये फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है, तब ये फैक्ट डिसप्रूव कंसीडर किया जाएगा। अब यहाँ देखते हैं कि आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर्स बिफोर इट, कोर्ट ने जब मैटर कंसीडर किया तो कोर्ट ने दो चीजें बिलीव की। पहली, ईदर बिलीव्स दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट, कंप्लीटली बिलीव किया कि ये फैक्ट एग्जिस्ट नहीं करता है। दूसरा, considers its non-existence so probable that a prudent man ought, under the circumstances of a particular case, to act upon the supposition that it does not exist। कि जो एक शुद्ध बुद्धि का इंसान है उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में बिलीव करके एक्ट करेगा कि वो फैक्ट एग्जिस्ट करता ही नहीं है। मतलब एक कोर्ट को दिख रहा है कि एग्जिस्ट नहीं करता है, दूसरा किसी प्रूडेंट मैन ने ऐसे एक्ट किया है जैसे वो फैक्ट एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो दो कंडीशन है, अगर ऐसी चीजें निकल के आती हैं तो इन फैक्ट्स को डिसप्रूव कंसीडर किया जाएगा। अब हम देखते हैं यहाँ इसके दो इंग्रेडिएंट्स हैं। पहला इंग्रेडिएंट बिलीव्स दैट द फैक्ट डज नॉट एग्जिस्ट, और दूसरा इंग्रेडिएंट है इसका दैट इट्स एग्जिस्टेंस इज सो नॉन एग्जिस्टेंस इज सो प्रोबेबल दैट अ प्रूडेंट मैन वुड एक्ट अपॉन द सर्कमस्टांसेस दैट इट डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसे एक्ट करेगा जैसे कि वो एग्जिस्ट करते ही नहीं है। जैसे रील्स में वायरल होता है कि करीना कपूर के एक्सप्रेशंस को मैं प्रेम की दीवानी हूँ मूवी में किसी ने कंसीडर ही नहीं किया। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ए कहता है कि बी ने उसे 1 लाख रुपए का लोन दिया। यहाँ पर पता चलता है एविडेंसेस से कि इनके पास कोई विटनेस नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, कोई बैंक रिकॉर्ड नहीं है, इनके पास कोई भी एविडेंसेस अवेलेबल नहीं है, तो कोर्ट ये मान लेगा कि दीज फैक्ट्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब हम समझते हैं इसमें एग्जाम में कैसे आएगा। सबसे पहला आपका इंपॉर्टेंट है, इसका सेक्शन 2C में आता है ये डिसप्रूव्ड। दूसरा, डिसप्रूव्ड की डेफिनेशन में क्या है, तो आपको ये दो पॉइंट्स बिल्कुल मेमोराइज कर लेने हैं। ये दो पॉइंट्स आपके प्री के एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नॉट प्रूव्ड एंड प्रूव्ड। नॉट प्रूव्ड की कंडीशन सबसे पहले हमें याद रखना है, ये 2I में दी हुई है। इसमें कहा गया है कि नॉट प्रूव्ड तब होता है व्हेन इट इज नीदर प्रूव्ड नॉट डिसप्रूव्ड। मतलब एक ऐसी कंडीशन जहां पर ना ही ये प्रूव हुआ है ना ही ये डिसप्रूव हुआ है, ये बीच की कंडीशन है, तो ये नॉट प्रूव्ड हो जाएगा। अब ये कंडीशन आती क्यों है? आती है जब एविडेंसेस सफिशिएंट नहीं है जिससे कि कोई कंक्लूजन नहीं निकल के आ रहा है। अब सफिशिएंट नहीं है, कंक्लूजन निकल के नहीं आ रहा है, एविडेंसेस तो हैं लेकिन सफिशिएंट नहीं है, तो सफिशिएंट ना होने की वजह से कोई कंक्लूजन निकल के नहीं आ रहा है, तो इसलिए नीदर ये प्रूव्ड है नॉर ये डिसप्रूव्ड है, तो इसलिए ये नॉट प्रूव्ड है। हम देखते हैं प्रूव्ड। प्रूव्ड सेक्शन 2J में डिफाइंड है। 2J में कहा गया सिमिलर टू, पहली चीज हमें ये देखनी है कि ये डेफिनेशन सिमिलर टू डिसप्रूव्ड है। अब बस इसमें ये हमें समझना है कि जहां पर ये नॉन एग्जिस्टेंस की बात कर रहे थे डिसप्रूव में, वहां पर सिर्फ ये एग्जिस्टेंस की बात हो रही है। तो आपको ये प्री में बहुत ही ध्यान से मार्क करना है कि जहां पर आपको ऑप्शन में एग्जिस्टेंस दिखे तभी आप उसे प्रूव्ड कंसीडर करना, जहां पर नॉन एग्जिस्टेंस दिखे वहां आप उसे नॉट प्रूव्ड कंसीडर करना, राइट? और डिसप्रूव्ड कंसीडर करना। बेसिकली अगर हम देखें तो सेक्शन की इंग्रेडिएंट्स के थ्रू समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो यहाँ पर भी आपका मेंशन है कि कोर्ट ईदर बिलीव्स इट टू एग्जिस्ट, मतलब कोर्ट मानती है कि ये फैक्ट्स एग्जिस्ट करते ही करते हैं। और दूसरा कि अगर इफ इट कंसीडर्स इट्स एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल दैट अ प्रूडेंट मैन, जो प्रूडेंट मैन वहां था वो प्रूडेंट मैन यहाँ भी है, वुड एक्ट अपॉन सपोजिशन दैट इट एग्जिस्ट, कि मतलब वो उन सर्कमस्टांसेस को सपोज करके एक्ट भी कर देगा कि अरे ये सर्कमस्टांसेस तो एग्जिस्ट करते हैं और हम इस पे चलो कोई काम कर लेते हैं, राइट? तो ये हमारा एविडेंस प्रूव्ड माना जाएगा। तो अभी तक हमने देखा
कि डिस्प्रूव्ड की कंडीशन में इट डज नॉट एग्जिस्ट और नॉन एग्जिस्टेंस है उसका, प्रूव्ड की कंडीशन में इट एग्जिस्ट एंड एग्जिस्टेंस है इसका, नॉट प्रूव्ड की कंडीशन में इट नीदर प्रूव्ड नॉट डिस्प्रूव्ड। ये तीनों ही आपके प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनमें से क्वेश्चंस जनरली आते हैं। अब हमारा टॉपिक है डॉक्यूमेंट। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये सेक्शन 2D में डिफाइंड है। 2D में डॉक्यूमेंट है। अब पहले क्या होता था हमारे साथ, पहले क्या होता था इंडियन एविडेंस एक्ट में कि केवल जो पेपर्स होते थे उन्हें डॉक्यूमेंट कंसीडर किया जाता था। फिर जब आईटी एक्ट 2000 का आया तो वहाँ से इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स को भी कंसीडर करना स्टार्ट कर दिया। तो ये अमेंडमेंट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया। अब क्योंकि सिनेरियो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस्ड हो चुकी है इंडिया, और जो प्रेजेंट डे की नीड है उसको ध्यान में रखते हुए इतने अमेंडमेंट्स लाना तो पॉसिबल नहीं था। इसलिए जो बीएसए इनैक्ट किया उसमें डायरेक्टली एंड क्लियरली इन सारे एविडेंसेस को इंक्लूड कर लिया। और भी जो मेथड्स हैं जो आज हम मल्टीमीडिया जो भी यूज़ कर रहे हैं उन सबके एविडेंसेस को क्या डॉक्यूमेंट कंसीडर किया जाएगा या नहीं कंसीडर किया जाएगा, इन सब से रिलेटेड भी बीएसए में क्लियरली बताया गया है। तो डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन सिमिलर है जो लास्ट टाइम थी, बस इसमें इंक्लूजन थोड़ा ज़्यादा कर दिया गया है। इसलिए ऐसे समझते हैं कि ऐसा कोई मैटर जो कि एक्सप्रेस किया गया हो या डिस्क्राइब किया गया हो किसी लेटर्स के थ्रू, फिगर्स के थ्रू, मार्क्स के थ्रू, या इन सब में से किसी एक या कई सारे मीन्स के थ्रू, जिसको यूज किया जा सके फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर। तो अब आपकी प्री में क्वेश्चन कैसा आता है कि डॉक्यूमेंट का मतलब होता है मैटर, जो कि लेटर्स, फिगर्स, मार्क्स, ये तीन ऑप्शन, एक कोई और ऑप्शन होगा, राइट। ये भी हो सकता है फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर। अब ये है कि ये नया इंक्लूड हुआ है तो ये आपका नया क्वेश्चन बन जाता है, एंड इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड्स, राइट। तो ये पर्टिकुलर आपके प्री के क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो है कि अंडर बीएसए 2023 में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को डॉक्यूमेंट बोला गया है, डिजिटल रिकॉर्ड्स को भी एक्सप्रेसली इंक्लूड करके बोला गया है। मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ डेटा और ऑल्सो लीगली रिकॉग्नाइज्ड। मॉडर्न फॉर्म्स कैसे रिकॉग्नाइज है हम इलस्ट्रेशन के थ्रू समझते हैं। इलस्ट्रेशन में सबसे पहला है राइटिंग इज अ डॉक्यूमेंट। ये जो भी इलस्ट्रेशन में लिखा हुआ है ए टू जी आपके प्री के क्वेश्चन का पॉइंट है और आपको याद करना है। अगर आप याद नहीं कर पाते तो कई बार सॉल्व करेंगे तो आपको ये दिमाग में सेट हो जाएगा। राइटिंग इज अ डॉक्यूमेंट ये पहले भी था इंडियन एविडेंस एक्ट में। प्रिंटेड पता ही है आपको, लिथोग्राफ्ड स्टोन में जब ड्राइंग करते हैं वैसा, फोटोग्राफ्ड ये भी पता है आपको, ये भी डॉक्यूमेंट्स पहले से थे इंडियन एविडेंस एक्ट में, अभी भी हैं। मैप और प्लान ये भी जनरली पूछा ही जाता है, फेवरेट क्वेश्चन है, ये भी डॉक्यूमेंट होता है। इंस्क्रिप्शन ऑन अ मेटल प्लेट, जो आप नेम प्लेट वगैरह करवाते हैं या फिर स्टोन पे जो इंस्क्रिप्शन कराए जाते हैं वो भी डॉक्यूमेंट होता है। कैरिकेचर इज अ डॉक्यूमेंट, ये भी डॉक्यूमेंट होता है। अब जो नया टर्निंग पॉइंट है ये पहले अमेंडमेंट के थ्रू एक दो पॉइंट्स एडेड थे, लेकिन अब ये यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एक साथ आपकी एविडेंस बीएसए में एडेड है, जिससे ये शो होता है कि जो आपका ईमेल है, सर्वर लॉग्स हैं, डॉक्यूमेंट्स ऑन कंप्यूटर्स हैं, आपने कुछ सेव करके रखा है, लैपटॉप है, स्मार्टफोन में कुछ है, मैसेजेस हैं, वेबसाइट्स है, लोकेशनल एविडेंस है, वॉइस मेल मैसेजेस हैं, अगर किसी डिजिटल डिवाइस पर लोकेटेड हैं ऐसे भी कोई भी सामान वो आपके डॉक्यूमेंट कंसीडर किए जाएंगे। तो टेक्निकली जो हमारी डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन है वो अब इन्हांस हो गई। पहले क्या होता था, लोगों को कन्फ्यूजन होता था व्हाट्सएप चैट आपकी डॉक्यूमेंट है या नहीं, आपकी वेबसाइट्स हैं या आपने कॉल रिकॉर्ड कर दी है, और या फोटोज़ हैं, ऐसी चीज़ें बहुत सारे केस लॉज के थ्रू डिसाइड की जाती थी। लेकिन अब यहाँ पर क्लियरली ये चीज़ें डिफाइन कर दी गई। आई होप आपको ये तीनों पॉइंट्स, चारों पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड एंड डॉक्यूमेंट, ये चारों ही आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्री के लिए मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं, मेंस में जनरली नहीं आते हैं। ये सारी पॉइंट्स आपको याद करने हैं। अगर आपने ये याद कर लिए या वीडियो को आपने 2-4 बार देख लिया तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में आ जाएंगी सारी चीज़ें। और अगर ये पॉइंट्स क्लियर हो गए तो आपके 2 to 3 मार्क्स तो क्लियर ही क्लियर हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर सच वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय, थैंक यू।